इस मूवी की शुरुआत 1974 से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की काफी घबरा कर जंगल में भाग रही थी। यानी जाहिर है कि कोई बुरी तरह से उसके जान के पीछे पड़ा था। तब भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में फंसता है, जिस पर वो कुछ करे इससे पहले ही कोई शूट करके उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी को भी लटका रखा था। इसके बाद सीन 4 दोस्तों पर आता है, जिनमें थे रॉजर, कैमिला, मिया और जोगन। वो चारों छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे थे। तब मिया सबको उसके डैड के बताए रूल समझा रही थी, ताकि उनका ये वैकेशन सेफ हो। लेकिन बाकी लोग उन्हें फॉलो करना तो दूर, उन्हें सुनना भी जरूरी नहीं समझ रहे थे। उनमें रॉजर काफी रूड था, जिसकी वजह से उसकी बाकी लोगों के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। अब रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ कैमिला और मिया बाथरूम जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक अजीब सा आदमी दिखता है, जो अजीब तरह से बैठा था। इसीलिए कैमिला उसे चेक करने जाती है। तब वो उसके हाथ पर अजीब तरह से स्क्रैच कर देता है, क्योंकि शायद वो काफी ज्यादा नशे में था। जिसके बाद वो सब पास के होटल में जाते हैं, जहाँ मौजूद बाकी लोकल लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। तब वहाँ किसी बात से रॉजर की एक लोकल के साथ बहस हो जाती है, जिससे माहौल बिगड़ ही रहा था। लेकिन सही समय पर होटल की ओनर उन्हें रोक देती है। वहाँ एक लड़की ऐसी भी थी जो दिखने में टूरिस्ट ही लग रही थी। वो मौका देखकर रॉजर के पास आती है और अपना नाम रिनेट बताकर बोलती है कि उसकी कार रास्ते में कहीं खराब हो गई है और उसे लिफ्ट की जरूरत है। ये सुनकर रॉजर तो मान गया था, लेकिन बाकी लोगों को उस पर शक हो रहा था, क्योंकि रास्ते में उन्हें कोई भी खराब कार दिखी नहीं थी। लेकिन वैन तो रॉजर की थी, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं मानता और रिनेट को अपने साथ ले लेता है। अब जब वो सब होटल के बाहर आते हैं, तो उन्हें वहाँ एक और कार दिखती है, जो कुछ देर पहले वहाँ नहीं थी, और रिनेट उसे देखकर काफी घबरा रही थी। वो सबको वहाँ से निकलने को बोल रही थी, इसलिए वो सब अपनी वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रिनेट बड़े ही अजीब तरह से आसपास देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो कार भी उनका पीछा कर रही थी। वो उन्हें टेक ओवर करके आगे निकल जाती है। तब रिनेट घबरा कर उन्हें गाड़ी रोकने को बोलती है, जिस पर रॉजर भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि रिनेट की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो कार भी आगे जाकर रुक गई थी। इधर रिनेट को साथ लेने की वजह से कैमिला रॉजर से काफी नाराज थी, जिससे उन दोनों में बहस होने लगती है। इसलिए रॉजर उससे काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। तब मिया वैन की चाबी निकालकर रॉजर को कैमिला से माफी मांगने को बोलती है, लेकिन रॉजर उसकी बात मानने के बजाय मिया से भी बदतमीजी करने लगता है। इसलिए मिया वो चाबी झाड़ियों में फेंक देती है। यानी अब वो सब एक सुनसान जगह फंसे थे, और वो भी उनकी लापरवाही से। तभी रिनेट मिया और कैमिला के पास आकर बोलती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर मिया और कैमिला हालत का अंदाजा लगा ही रहे थे कि तभी वो कार वाले लोग वहाँ आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। अब कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी उनमें से एक आदमी रिनेट को शॉटगन से ठोक देता है, जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मिया काफी गुस्सा हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो उन्हें थोड़े बहुत कानून सिखाएगी तो ये लोग डर जाएंगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर वही आदमी उसके पैर पर भी निशाना लगाता है, जिससे मिया वही गिर जाती है। ये देखकर बाकी लोग काफी घबरा चुके थे। तभी वो आदमी अपना चाकू निकालकर मिया का स्पाइनल कॉर्ड काट देता है, जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो एक एक करके इन तीनों को भी बेहोश कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो बंदे तो थे, लेकिन उन पर नजर रखने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए वो सब एक दूसरे को आजाद करते हैं। तब उन्हें वहाँ वो आदमी भी दिखता है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो उसके पास जाकर देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा था, इसलिए वो सब उसे भी आजाद कर देते हैं। लेकिन वो आदमी अब काफी बुरी हालत में था। तभी वहाँ किसी तरह की आवाज होने लगती है, जिसे सुनकर सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रॉजर सेल्फिश बनकर अकेला ही भागने लगा था, जबकि कैमिला और जोगन उस आदमी को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते वो डेड एंड तक आ जाते हैं, जहाँ से आगे जाना तो नामुमकिन था। इसलिए वो सब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक कोई रॉजर को पकड़कर ले जाता है, जिसकी उसके दोस्तों को भनक भी नहीं लगी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद बचने के लिए वो अकेला ही निकल गया। अब वो आदमी कैमिला को बताता है कि ये लोग साइको शिकारी है, जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। वो वहाँ रिनेट का भी जिक्र करता है और बोलता है कि इन शिकारियों ने उसे किडनैप करके उसकी बीवी को और लोगों को फंसाकर यहाँ लाने के लिए भेजा है, और वो ऐसा कर पाई तो वो शिकारी उसे छोड़ने वाले थे। ये सुनकर कैमिला समझ जाती है कि रिनेट ही इसकी बीवी थी और उसने इन्हें जानबूझकर फंसाया है। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी उन्हें वहाँ शिकारियों के आने की आहट होती है, इसलिए वो भागने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक भाला आकर उस आदमी के पेट में धंस जाता है, जिससे वो और बुरी तरह से घायल हो जाता है।
तब कैमिला और जोगन वहां से भागते हैं, लेकिन जोगन के पैर पर भी गोली लगी थी जिससे वो भी चल नहीं पा रहा था। इसलिए वो दोनों एक जगह छिपकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक शिकारी उस आदमी को लेकर वहां आ जाता है। वो आदमी अभी भी जिंदा था, लेकिन वो शिकारी जिंदा ही उसके साथ काट-छाट कर रहा था। उस आदमी की जान लेने के बाद वो शिकारी उन दोनों को भी देख लेता है, लेकिन वो फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं करता क्योंकि उन्हें तड़पता देखकर उसे मजा आ रहा था। इसलिए वो उस आदमी की बॉडी लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। इधर रोजर की आंखें खुलती है तो वो बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब उसे वहां मिया की डेड बॉडी दिखती है, लेकिन तभी एक शिकारी वहां आकर उसे पकड़ लेता है। इधर कैमिला और जोगन काफी देर वही छिप कर बैठे थे। वो हालत का अंदाजा लेकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही आगे जाने पर वो शिकारी उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए हालत के मारे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब भागते भागते जोगन एक नोकीले तार में फंस जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर कैमिला भागते हुए वहां आ जाती है जहाँ वो शिकारी रोजर को मारने वाला था। वो उसे बचाने शिकारी के सामने जाती है। तब शिकारी उसे भी चाकू की नोक पर ले लेता है। तब कैमिला तो रोजर को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन रोजर को कैमिला के जान की थोड़ी भी परवाह नहीं थी। ये देखकर कैमिला को काफी बुरा लगता है और मौका देखकर वो उस शिकारी पर चाकू से हमला कर देती है और काफी कोशिशों के बाद उसकी जान ही ले लेती है। जिसके बाद वहाँ एक और शिकारी आता है, इसलिए वो जल्दी से रोजर को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय ही नहीं था, इसलिए वो अकेली वहाँ से भाग जाती है। तब वो शिकारी रोजर को जान से मारकर कैमिला को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर कैमिला भागकर उन शिकारियों के कैंप तक आती है। तब उसे एक टेंट में रेनेट की बॉडी दिखती है जो काफी बुरी हालत में थी। तभी एक शिकारी वहां भी पहुंच गया था, इसलिए वो रेनेट के बगल में ही छिप जाती है। तभी उसे वहां एक शॉटगन भी मिल गई थी, इसलिए शिकारी के टेंट में आते ही वो उस पर गोली चलाकर उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन बाहर एक और शिकारी था जिसे वो मार नहीं पाती क्योंकि गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब वो शिकारी उसे पकड़कर ब्यूटरली हरास कर रहा था, लेकिन मौका देखकर वो उसके पैर पर भी हमला कर देती है और फौरन वहां से भाग जाती है। आगे उसे जोगन दिखता है जो अब भी जिंदा था। वो उसे आजाद कर ही रही थी कि तभी वो शिकारी वहां भी पहुंच जाता है। तब वो पास पड़े तीरों से उस पर हमला करती है, जिससे वो शिकारी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब कैमिला उसका खेल खत्म करने उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो शिकारी उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है, जिससे कैमिला भी अब घायल हो गई थी। लेकिन फिर भी वो उस शिकारी को कड़ी टक्कर देती है और उसी ने मारे तीर को दबाकर उसके आर पार कर देती है, जिससे आखिरी शिकारी भी मारा जाता है। जिसके बाद वो जोगन को भी फ्री करती है, लेकिन वो दोनों भी जानते नहीं थे कि जोगन एक ट्रैप में था। उसके वहां से उड़ते ही ऊपर लटकी कुल्हाड़ी आकर उसके मुंह में धस जाती है, जिससे बुरी तरह से जोगन की भी मौत हो जाती है। ये देखकर कैमिला काफी दुखी हो गई थी, लेकिन उसे वहां से तो निकलना ही था। पेट में चाकू लगने की वजह से वो घायल भी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है और किसी तरह हाईवे तक पहुंच जाती है, जहां थोड़ी ही देर बाद उसे एक कार नजर आती है, जिसे वो किसी तरह रोक लेती है। वो कार उसी होटल ओनर की थी जो गैस स्टेशन के पास था। कैमिला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर होटल की ओनर काफी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जिन शिकारियों को कैमिला ने मारा था वो उसी के रिश्तेदार थे। इसलिए शायद कैमिला दोबारा बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।